बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, कोटली लोहारा में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सालाना इजलास ज़ेर सदारत डॉक्टर तारिक हुआ। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से कलमी जिहाद करते रहेंगे। मुआशरा में सहाफ़ी का किरदार अहम होता है। मुआशरती उतार चढ़ाव का सबब भी सहाफ़त होती है। जो सहाफ़ी अच्छी और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं उनको मुआशरा में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। मीटिंग में चौधरी फजल महमूद, रिजवान ताहिर, कामरान सुलहरी, डॉक्टर मन्नान शेख, एजाज हाशमी, डॉक्टर जुल्फ़कार, मलिक शाहद अली, सैयद आरिफ शाह, शहजाद तूर, फैसल तूर, तारिक मुगल, हाजी नबील, मलिक मलिक यूसुफ, मोहम्मद आसफ, हाजी रमजान, मलिक अकरम, फुरकान शेख, मलिक अरशद, डॉक्टर जाहिद ने भी शिरकत की। कोटली लोहारा से ही एक और खबर शामिल करेंगे। ड्राइवर को नींद आने से लोडेड डंपर दरियाए चनाब में गिर गया। जी बिल्कुल, ड्राइवर को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में कम उम्र ड्राइवर को नींद आने से लोडेड डंपर दरिया में गिर गया। हेडमराला से गुजरात की तरफ जाने वाला लोडेड डंपर, जिसे 13 से 15 साल ड्राइवर चला रहा था, दरिया में गिर गया। रात की ड्यूटी पर मामूर एरीगेशन मुलाजमीन के मुताबिक हादिसा बुध जुमेरात की दरमियानी शब 3 बजे के करीब पेश आया। नामालूम कम उम्र ड्राइवर को नींद आने से यह हादसा पेश आया। हादसे की जगह पर मौजूद लोगों का कहना है कि कम उम्र अफराद जिनकी उम्र 18 साल से कम हो उनका शनाख्ती कार्ड बन नहीं सकता। ऐसे अफराद को ड्राइविंग करने की कानून हरगिज इजाजत नहीं देता। खबर शामिल करते हैं तहसील पत्तोकी के शहर फूलनगर से। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अली की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के इस दौर में दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ का मुदावा करना ही असल इंसानियत की खिदमत है। फूलनगर में सजा अंजुमने महरिया नसीरिया वेलफेयर यूनिट दीनानाथ तहसील पत्तोकी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का पंडाल। फूलनगर में चांद मैरिज हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर यूनिट दीनानाथ तहसील पत्तोकी के ज़ेर एहतमाम 5 इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम चांद मैरिज हॉल फूलनगर में सजाया गया। इस मौका पर बारातियों का इस्तकबाल बैंड बाजे से किया गया। दुल्हा दुल्हन के अजीज़ व अकारब, अमायदीन, शहर के सहाफ़ी बरादरी, उलमा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकामी उलमा कराम ने दुल्हे और दुल्हनों का निकाह पढ़ाया। शहरियों की तरफ से दुल्हा और दुल्हनों को तोहफ़े भी पेश किए गए। अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर यूनिट की जानिब से दुल्हनों को ज़रूरत की तमाम अशिया तोहफे में दी गई। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मेहमान खसूसियों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया। इस पर वकार तकरीब में मेहमान खसूसी जनाब आसिफ नसीरवी, डायरेक्टर रीजन पंजाब जनाब हाफिज वकास गोलडवी साहिब, डायरेक्टर डिवीजन लाहौर मोहम्मद शुएब, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन लाहौर मोहम्मद मुश्ताक नसीरवी, सदर तहसील पत्तोकी मोहम्मद शौकत, सदर यूनिट फूलनगर ज़ेर इंतज़ाम अब्दुल मजीद साकिब, सदर यूनिट दीनानाथ मोहम्मद अदनान, अमजद इस्लाम, गुलाम रसूल, गुलाम फरीद, मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दूसरों के दुख बांटना और उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाने के सही करना बहुत बड़ा कार्य खैर है। अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर यूनिट के नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो अपनी जवानी इस कार्य खैर में सर्फ कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जहां पर तमाम लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर यूनिट की तंजीम का होना किसी नेमत से कम नहीं। हम सब पर लाजिम है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद माली तौर पर कमज़ोर लोगों का ख्याल रखें और इन्हें भी ज़िंदगी में मैसर नेमतों में शरीक करके रहमत खुदावंदी समेटें। और कोहाट से खबर शामिल करते हैं। ज़िला औरंगज़ई की मुतअद्दिद अक़वाम ने तहसील चेयरमैन आज़ाद उम्मीदवार हाजी बख्तियार खान पर अमना सादिकना कर दिया। जी बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। ज़िला औरंगज़ई में अक़वाम बिजोड फिरोज़ खेल, स्तोरी खेल, मिश्ती और शेखान अमायदीन का ग्रैंड जरगा ख्वाजा खिज़र में मुनक़िद हुआ। तमाम अक़वाम ने आज़ाद उम्मीदवार हाजी बख्तियार खान तहसील चेयरमैन लोअर औरंगज़ई की सीट पर कामयाब कराने का अहद कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 कौम इधर मुतफ़िक़ हुए थे, जिसमें मिश्ती, फिरोज़ खेल, बिजोड, स्तोरी खेल, शेखान और ये और मुख्तलिफ़ कौमों में इधर जमा हुए थे और उन लोगों सब बख्तियार के साथ अहद किया, वादा किया है कि इंशाल्लाह आपको हम जितवाएंगे। आप हमारा सारा सपोर्ट आप लोगों के पास है। सपोर्टर्स का कहना है कि हाजी बख्तियार की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं और तमाम अक़वाम मिलकर इनको कामयाब कराएगी।
ہمارا مشتی قوم اور بلکہ اس میں مختلف اور قوم بھی شامل تھے. انہوں نے متفقہ طور پر اتفاق کیا ہے کہ حاجی بختیار خان قوم مشتی پر اتفاق کیا ہے انشاءاللہ. اور اگزئی کی تاریخ میں ہونے والے پہلے بلدیاتی الیکشن میں قبائل کا جوش و خروش دیدنی ہے. عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ. خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے. میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق عارف والا میں برائلر مرغی کی اونچی اڑان، خریداروں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان. قیمت 400 روپے فی کلو کے قریب جا پہنچی. شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اس پر عارف والا سے میاں ذاکر حسین محل کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. عارف والا میں مٹن اور بیف کے بعد چکن بھی غریب کی دسترس سے باہر. کہنے کو مرغی مگر قیمت ہے کہ سنتے ہی سر چکرا جائے. ایسے میں غریب شہری کھائیں تو کیا کھائیں، جائیں تو کہاں جائیں. عارف والا میں برائلر مرغی کی قیمت نے ایسی اڑان بھری کہ قیمت 400 روپے فی کلو کے قریب جا پہنچی. روزانہ کی بنیاد پر برائلر کی قیمتوں میں اضافے نے خریداروں کو پریشان کر دیا ہے. دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جی. آج میں نے ان سے برائلر گوشت کا ریٹ پوچھا تو 400 روپے فی کلو بتا رہے ہیں. ایسے میں برائلر گوشت خریدنا غریب آدمی کے بس کی بات نہیں. ہماری موجودہ حکومت سے گزارش ہے برائلر گوشت کی قیمتوں پر توجہ. برائلر کی قیمتوں میں اضافے پر جہاں پر خریدار پریشان ہیں، وہیں پر دکاندار بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں. کہتے ہیں حالیہ عشربہ اضافے نے کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے. پولٹری فارم ایسوسی ایشن کی جانب سے برائلر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے برائلر کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. گاہک آتا ہے ریٹ سن کر واپس چلا. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے منافع خوروں کی لگام کھینچ کر بے وجہ مہنگائی کرنے والوں پر قابو پایا جائے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ میاں ذاکر حسین مول، آن نیوز، عارف والا. کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں. شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو امام بارگاہ ٹبہ کربلا کوٹ ادو پر مجلس و جلوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی. اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات تھے. سیکیورٹی ڈیوٹی کی قیادت ڈی ایس پی کوٹ ادو سعادت علی چوہان کرتے رہے. ایس ایچ او تھانہ سٹی کوٹ ادو سردار جعفر حبیب، ایلیٹ فورس ٹیم اور سرکل کی نفری سمیت ڈولفن کے اہلکار فاروق احمد نے حالیہ دہشت گردی کے وقوع کے پیش نظر سیکیورٹی ڈیوٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے. ڈیرہ غازی خان میں میونسپل کارپوریشن کا عملہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج بن گیا. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر بلدیات سے تنخواہوں کی فراہمی کے لیے نوٹس کا مطالبہ. ڈیرہ غازی خان میں میونسپل کارپوریشن کا عملہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج بن گیا. مظاہرین کے مطابق اکاؤنٹ برانچ کے ملازم مجاہد نے دانستہ طور پر تنخواہیں روک رکھی ہیں. ہمیں 3 ماہ سے ذلیل کیا جا رہا ہے اور 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. ہمارے گھروں میں فاقے ہیں. ہم وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر بلدیات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تنخواہوں کی فراہمی کے لیے نوٹس لیں اور کرپٹ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، میں سردار عثمان بردار صاحب، وزیر پنجاب صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب، ڈیرہ غازی خان تے محمد صدیق میں نبینہ ہوں ساری اسپیشل کورٹ کے خلاف تھا ہوا. لیکن آج ساکو ٹائم میں تھی آج 11 تاریخ تھی کہ اج تک ساکو تنخواہیں نہیں کیا گیا. مہربانی کرتے اور ہنی کتابی صاحب کو ملے سے این پی ایم صاحب کو انہیں بھی سی او صاحب واقعہ آئی کہ اصا 4 تاریخ کو یا پہلے دن 11 تاریخ تھی کہ سب تنخواہیں نہیں ملے گا. درجہ 4 ہفتے 2 مہینے تنخواہیں 3 مہینے لگا وے. درجہ 4 ہفتے لوگ سارے کٹے دے گئے. مہربانی کر کے جتنے کہ میں نہ کیتے اور مہربانی کر کے نوٹس دیا وجے اور ہاتھ بدے پیسہ غریب ملازمین ہیں اچھا کتا بنے 36 مہینے کلوز ڈیٹ. فقیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. فقیر آباد کے قریبی گاؤں الحداد بھٹی کے نواحی گاؤں کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. روڈ ٹوٹ پھوٹ ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مشکلات کا سامنا کرنے کی وجہ سے شہری پریشان. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عمران علی مہر سے. جی عمران، ہمیں بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، بالکل میں ابھی موجود ہوں فقیر آباد کے قریبی گاؤں الحداد بھٹی میں. یہاں کے لوگ ہیں سراپا احتجاج ہیں. مزید جانتے ہیں ان سے ان کا کیا کہنا ہے. دوستو، ہمارا یہی خیال ہے کہ ہمارا روڈ جو ہے 5 سال 6 سال سے محروم ہے. اسی لیے ہم آپ کو اپیل کرتے ہیں، اپنے جو گاؤں کے ہیں لوگ ہیں ان کو بھی اپیل کرتے ہیں. ان کے بعد جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں منور وسان کو بھی میں اپیل کرتا ہوں، برائے مہربانی کر کے ہمارا روڈ بنایا جائے.
इसीलिए कि बहुत तकलीफ़ें हैं हमारे को, इसीलिए कि हमारे गांव का एक बंदा ऐसा है जो आपको दिखाया जाएगा तो उसकी टांग टूटी हुई है एक्सीडेंट में, इस वक्त उसको 90 दिन हो गए हैं, चलने फिरने के लायक नहीं है वो। अब भी मैं उसको लेके आऊँ सामने तो वो आने जाने के लिए महरूम है, नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैं देखो कहता हूं कि मोटरसाइकिल पर लेकर इधर आपको दिखाएं तो कैमरा के सामने वो भी आ जाएगा। उसकी टांग टूटी हुई है इसी रोड हादसे में। ये बराए मेहरबानी करके हम अपील करते हैं अपने एमएनए एमपी को, तो बराए मेहरबानी करके हमारा रोड बनाया जाएगा, आपका बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा यही मुतालबा है कि हमारा 2008 से रोड का कोई मरम्मती काम नहीं हुआ। हमारा यही मुतालबा है कि हमारा रोड बना जाए, उसका तमीरी काम शुरू किया जाए जल्द से जल्द, जैसे कि रोड के हादसात बहुत बढ़ गए हैं और आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ है हमारे गांव के लोगों को। स्कूल आने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, बाहर आने जाने के रोड की हालत इंतहाई देखी जाए तो बहुत ख़राब है। इसलिए हमारा एमएनए मुनव्वर हुसैन को अपील एमपी है कि हमारा रोड की तामीर की जाए। हमने यहाँ के लोगों की बातें सुनी कि यहाँ पर जो रोज़ रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं और काफ़ी जाने जा चुकी हैं। उनका यही मुतालबा है एमपी और एमएनए से कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर की जाए। कैमरा टीम के साथ इमरान अली मर, आन न्यूज़, फ़कीराबाद। समुद्री से खबर शामिल करते हैं। 137 रोड के करीब शहरियों की सहूलत के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ अहमद के भाई मोहम्मद हुसैन ने किया। समंदरी में लाखों रुपए की लागत से पीने के साफ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ अहमद के भाई मोहम्मद हुसैन ने किया। फिल्ट्रेशन प्लांट लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान मियां अंजुम ने सूबाई वजीर के भाई हुसैन का बेहतरीन अंदाज से इस्तकबाल किया और रैली भी निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान हल्का अहबाब ने मियां अंजुम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि जिनकी काबिज से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, और साथ ही साथ सूबाई वजीर के भाई मोहम्मद हुसैन का भी शुक्रिया अदा किया। मियां अंजुम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मोहम्मद हुसैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे हल्का में साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन का प्लांट लगाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कबूला शरीफ से खबर शामिल करेंगे। हुफ़ाज़े कराम के एजाज़ में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी और सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। कबूला शरीफ के नवाही इलाका चौक मरले मदरसा दारुल उलूम मुहम्मदिया तोगेरविया मोइन गोट में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा जलसा दस्तार फजीलत का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी तंजीमात के जिम्मेदारान के अलावा सियासी और समाजी और ताजर बिरादरी के साथ साथ अहलियाने इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। उलमा इकराम ने हाफिज़ कुरान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दीन इस्लाम में हाफिज़ कुरान का होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हाफिज़ कुरान को दुनिया और आखिरत में इज्जतों से नवाजा जाता है। तमाम मुसलमानों को अपनी दीनी दरसगाहों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो कि ऐसे नायाब हीरे तराशती हैं। आखिर में बानी महफिल कारी गुलाम मुस्तफ़ा जोइया की तरफ से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाका का शुक्रिया अदा किया और दुआ के बाद महफिल के शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। अहम खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ बहावलनगर सरदार ज़फ़रुल्लाह खां की रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे मिंचनाबाद रोड ट्रक अड्डा चुंगी बहावलनगर पर रोड एक्सीडेंट हुआ। मोहम्मद तालिब रिक्शा ड्राइवर मोहल्ला इस्लाम नगर का रिहायशी है, जो रोड पर एक तरफ रिक्शा लेकर खड़ा था। पीछे मिंचनाबाद से आने वाले एमएस मिंचनाबाद की गाड़ी तेजी से आकर टकराई, जिससे रिक्शा ड्राइवर गाड़ी के नीचे आ गया और इसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल बहावलनगर में दाखिल करवा दिया गया। मजरूब का काफी खून बह चुका था और शहरक कट चुकी थी। शोबा हादसात में डॉक्टर्स जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। मजरूब तालिब नामी शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक। सिविल अस्पताल बहावलनगर में तमाम लवाहिकीन मौजूद जो आह पुकार कर रहे हैं और रो रहे हैं और मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, डीपीओ बहावलनगर और तमाम काम में बाला से अपील की कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। रिक्शा ड्राइवर इंतहाई गरीब आदमी है और इसका कोई रोजगार ना है और हमें इंसाफ दिया जाए। लड़काना से खबर शामिल करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियरिटी की बुनियाद पर 46 पुलिस अफसरान की तरक्कियाँ। एसएसपी लाड़काना सरफराज नवाज शेख साहब और एसपी हेडक्वार्टर आसिफ रजा बलोच ने तरक्कियाँ हासिल करने वाले अफसरान को अगले ओहदे के रैंक लगाए। प्रमोट होने वाले अफसरान में खुशी की लहर। 28 ASIs को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसमें मोहम्मद आचर आवड़ू, एजाज अली, गुलाम नबी, लाल खां, मोहम्मद अमीन, नज़ीर अहमद संदेलू और दीगर शामिल हैं। जबकि 18 हेड कांस्टेबल्स को अगले ओहदे ASIs के रैंक पर लगा दिया गया, जिनमें माशूक अली, आशिक अली, शहजाद, निसार अहमद,
اور دیگر شامل ہیں۔ SSP لاڑکانہ سرفراز نواز نے ترقیاں حاصل کرنے والے افسران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ قوی یقین کہ آپ اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا کر جرائم پیشہ افراد کے خلاف نتیجہ خیز کارروائیوں میں محکمہ پولیس کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ حیدرآباد سے خبر شامل کریں گے۔ لطیفہ آباد نمبر 7 میں سیکرٹری RTA وحید علی پنور اور SO لطیفہ آباد انسپیکٹر آغا صلاح الدین کی مشترکہ کارروائی۔ SOPs بغیر روڈ پرمٹ اور گاڑیوں کے بغیر فٹنس کے اوپر کریک ڈاؤن، جس میں رکشہ اور بس سروس پہ کارروائی کی گئی اور وین کے اندر لگائے CNG سلنڈروں کو بھی چیک کیا گیا اور مسافروں سے مزید وصول کیا گیا، کرایہ بھی واپس کروایا گیا۔ جی آج یہ ہماری کارروائی لطیفہ آباد میں ہے اور ٹریفک پولیس کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ جوائنٹ وینچر ہے، اس میں ہم جو ہے SOPs اور بغیر روٹ پرمٹ کے جو گاڑیاں چل رہی ہیں، بغیر فٹنس کے گاڑیاں چل رہی ہیں، ان پہ ہم کارروائی کر رہے ہیں اور جن گاڑیوں میں CNG سلنڈرز پرٹیکولرلی خاص طور پہ انسٹالڈ ہیں تو ہم ان پہ جو ہے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جی۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ جمعہ ہے، ویکینڈ ہے، تو جمعے والے دن ہمیں کمپلین ریسیو ہوتی ہیں موسٹلی کہ کرایہ بھی زیادہ لیا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی ہم جو ہے ٹریفک پولیس کی مدد سے چیک کر رہے ہیں، جن گاڑیوں میں ایکسٹرا کرایہ چارج کر رہے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ ریٹرن کروا رہے ہیں۔